हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे सेकंड मेथड। जब क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है कैश बुक का, तब कैसे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अगर डेबिट बैलेंस गिवन होता है एज पर कैश बुक के हिसाब से तो कैसे सोल्व आउट किया गया है। विद प्रैक्टिकल हमने कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। जब क्रेडिट बैलेंस यानी कि अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन होता है कैश बुक का, तो कैसे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है समझते हैं। जब हम कैश बुक बनाते हैं बच्चों, कैश बुक में दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है जितनी भी रिसिप्ट्स होती है, यानी कि जहाँ से पैसा आता है वो सारा डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट साइड में जितने भी पेमेंट्स होती हैं, यानी जितना पैसा चला गया बिजनेस से वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे जब डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है तो उसमें बैंक कॉलम बनाया जाता है। तो कहते हैं कि अगर बैंक कॉलम का यहाँ पे जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है तो क्या किया जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, यानी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेबिट बैलेंस, तभी तो क्रेडिट बैलेंस आया होगा। क्रेडिट बैलेंस किस चीज़ को नोट करते हैं यहाँ पे बच्चों, पेमेंट को, यानी कि पेमेंट ज़्यादा है। डेबिट किसका मतलब रिसिप्ट से। तो जब पेमेंट ज़्यादा आती है रिसिप्ट से तो क्या होता है, ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है। ये अनफेवरेबल है, यानी कि किस चीज़ को डिनोट करता है, कितना पैसा था नहीं, इतना रिसिप्ट था नहीं जितना पेमेंट कर दी गई है, तो ये डिनोट करता है। दूसरा जो इसका नाम आता है बैंक ओवरड्राफ्ट को, ओवरड्राफ्ट को भी ये डिनोट करके चलता है कि रिसिप्ट से ज़्यादा पेमेंट कर दी गई है। तो ये अनफेवरेबल बैलेंस है। जब हम स्टार्ट करेंगे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाना तो उसमें इस अनफेवरेबल बैलेंस को हमने माइनस वाले कॉलम में दिखाना है। और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन थी, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, कौन सी आइटम प्लस करने हैं, कौन सी माइनस करनी है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। बेस्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे वो माइनस में हो जाएगा, बाकी जितना प्रोसीजर है आइटम्स का वो सारा सेम ही रहेगा जैसा हमने लास्ट क्लासेस में कवर किया हुआ है। स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहते हैं कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर विवेक इज ₹45,000। कहते हैं यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है जो बैंक कॉलम बनाया गया जो कैश बुक के अंदर, उसका 45,000 है, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस है 45,000 से। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाने 31 दिसंबर 2017 की। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स गिवन है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर एंटर करने की जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है, सबसे पहले आती है कि बिल रिसीवेबल था 5,000 से, प्रीवियसली डिस्काउंट किया गया बैंक द्वारा, लेकिन वो डिसऑनर हो चुका है, जिस कारण से बैंक ने क्या किया, पासबुक के अंदर उसको डेबिट कर दिया। समझते इस कंसेप्ट को। परफॉर्मा कह रहे थे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में सबसे पहले आते हैं पार्टिकुलर्स आएंगे, फिर यहाँ पे जितनी प्लस आइटम आएंगी लिखी जाएगी और जितनी माइनस आइटम होंगी इस कॉलम में लिखी जाएंगी। जो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की स्टार्टिंग की गई है, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से की गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर किसके हिसाब से, ये कैश बुक के हिसाब से, एज पर कैश बुक के हिसाब से। तो क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होता है, इस कारण से इसको माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे 45,000। तो यहाँ पे इसको जो माइनस का कॉलम आएगा 45,000 यहाँ पे इसको लिखेंगे। जितने आइटम प्लस करने वो यहाँ लिखेंगे, जितने आइटम माइनस करने वो सारी यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन बताई गई है कि एक बिल रिसीवेबल था, वो फर्म ने भेज दिया बैंक को, लेकिन वो बिल रिसीवेबल बाद में डिसऑनर हो चुका, तो बैंक ने क्या किया, पासबुक के अंदर उसको डेबिट कर दिया। तब समझते हैं कि यहाँ पे फर्म क्या बनाती है, कैश बुक बना के चलती है, वहीं बैंक क्या बना के चलती है, पासबुक बना के चलती है। इसमें भी दो साइड होती है डेबिट और क्रेडिट, इसमें भी दो साइड होती है डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट साइड डिनोट करके चलती है जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं, और यहाँ पे क्रेडिट डिनोट करती है जितनी भी पेमेंट्स की जाती हैं। यहाँ पे डेबिट डिनोट करके चलती है विदड्रॉज को, यानी जितना ही पैसा निकलवाया गया है,
और क्रेडिट डिनोट करके चलते हैं डिपॉजिट्स को, इतना पैसा इसमें ऐड किया गया है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे बिल रिसीवेबल है, फर्म ने भेजा तो फर्म ने किस साइड रिकॉर्ड किया होगा, उसको रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड किया होगा। तो यहाँ पे डेबिट कर दिया गया उसको। लेकिन जब ये बिल रिसीवेबल बैंक के अंदर भेजा गया तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो चुका, खाली हो गया, जिस कारण पासबुक के अंदर क्या किया बैंक ने, फिर उसको डेबिट कर दिया। अभी यहाँ पे हमने देखा कि पासबुक में तो उसको डेबिट किया गया है और कैश बुक में भी इसको डेबिट किया गया, जबकि ये तो गलत है, क्योंकि अभी यहाँ पे जब बिल डिसऑनर हो चुका है तो इसको रिसिप्ट कहाँ की मिलेगी, कोई रिसिप्ट नहीं मिलने वाली। तो इसको कहाँ दिखाना चाहिए, इसको इस साइड दिखाना चाहिए, ताकि दोनों ही साइड का बैलेंस है जो इक्वल हो जाए। अब जब इसको कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड दिखाया गया है, जिस कारण से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आया होगा किसके कंपेरेटिवली, पासबुक के कंपेरेटिवली। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करके चलेंगे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर। इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या रीज़न देंगे इसको रिकॉर्ड करने का, कि बिल रिसीवेबल था डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक से डिस्काउंट किया गया, विद द बैंक इज डिसऑनर, क्या हो चुका है, वो डिसऑनर हो चुका है। एंड डेबिटेड इन द पासबुक, एंड डेबिट कर दिया किसके अंदर, इन द पासबुक के अंदर। तब इस कारण से इसको क्या करेंगे, कैश बुक से भी हटा दिया जाएगा, इसको माइनस वाले कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक ₹1500, कि कस्टमर ने इन्वेस्ट किया था पैसा, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो कलेक्ट कर लिया गया बैंक द्वारा, और बैंक ने उसकी एंट्री पासबुक के अंदर कर दी, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया और उसको क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। क्रेडिट का मतलब क्या है कि डिपॉजिट साइड दिखा दिया। तो इसको कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिसिप्ट साइड, यानी कि डेबिट साइड रिकॉर्ड करना चाहिए था। लेकिन अब ये पासबुक के अंदर तो रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसके पासबुक के अंदर एंट्री हो चुकी है, जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट था वो क्रेडिट हो चुका है। कस्टमर को कब पता चलेगा, जब वो बैंक के पास जाएगा, पासबुक को कंप्लीट करके आएगा, तब तक इन दोनों बैलेंस में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। अब इन दोनों बैलेंस को, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को इक्वल करने के लिए, मैच करने के लिए क्या करें। अब हमने देखा कि ये क्रेडिट कर दिया गया, इसमें तो ऐड कर दिया ये, जबकि कैश बुक में रिसिप्ट साइड इसको नहीं दिखाया गया। तो अब क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे, मतलब कि क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कि इंटरेस्ट था जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कि क्रेडिट कर दिया गया है इन द पासबुक, पासबुक के अंदर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया गया, जिस कारण से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अब कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें ऐड कर देंगे 1500 रुपये से। नेक्स्ट कहते हैं कि चेक जमा कराया गया बैंक में, लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। तो जैसे ही फर्म ने चेक को भेजा होगा तो उसको रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर लिया होगा। रिसिप्ट का मतलब क्या है कि डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया होगा, जबकि अभी तक बैंक ने वो चेक को कलेक्ट किया ही नहीं है, मतलब कि पासबुक के अंदर उसको जो डिपॉजिट बैलेंस होती है, यानी क्रेडिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया अभी तक। तो जिस कारण से फिर अब ये कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखाया गया होगा, क्योंकि रिसिप्ट ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे कैश बुक की एज कम्पेयर टू पासबुक। तो इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ताकि दोनों बैलेंस टैली हो जाए। रीज़न क्या रहेगा, चेक डिपॉजिटेड करवाया गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, बट नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक बैंक द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया। इस कारण से अब इसको माइनस कर देंगे 7500 से। फोर्थ ट्रांजैक्शन कहते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1850। अब यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर। तो जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, तो इसको पासबुक में डेबिट किया गया होगा। इंटरेस्ट चार्ज को पासबुक में डेबिट साइड दिखाया गया होगा। डेबिट साइड का मतलब क्या है, विथड्रॉन साइड दिखाया गया होगा। तो ये कैश बुक में पेमेंट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए था, यानी क्रेडिट साइड पे है जो कि पेमेंट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन अब ये पासबुक के अंदर तो रिकॉर्ड हो गया,
लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब यहाँ पे पेमेंट कम दिखाई गई है, जिस कारण से फिर जो बैलेंस होगा कैश बुक का वो ज़्यादा आया होगा एज़ कंपेयर टू पासबुक। तो अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे ताकि कैश बुक और पासबुक दोनों ही इक्वल हो जाएं। बैंक के रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर इसको दिखाएंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक के नाम से, कि इंटरेस्ट है जो चार्ज किया गया बैंक द्वारा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने पासबुक के अंदर माइनस कर दिया, तो अब इसको कैश बुक में भी माइनस कर देंगे 1850 रुपये से। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11350। तो यहाँ पे फर्म ने क्या किया, चेक इशू कर दिया अपने क्रेडिटर्स को कि जाके बैंक से पैसे ले लो। जैसे ही चेक इशू किया गया क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर आलसी ने क्या किया, उसको बैंक के आगे पेश नहीं किया ताकि पेमेंट की जा सके। तो इसका असर क्या पड़ा होगा कि जैसे चेक इशू किया होगा फर्म ने, तो उसको कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। कैश बुक की पेमेंट साइड जो कि क्रेडिट साइड है, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया कि इसकी पेमेंट जो हो चुकी है। जबकि अभी तक तो क्रेडिटर्स ने बैंक के पास जाके पेश किया ही नहीं चेक, तब तक बैंक उसकी डेबिट बैलेंस कैसे दिखा सकती है, यानी कि विथड्रॉ साइड जो शो होती है उसको नहीं दिखाया गया। अब कैश बुक के अंदर तो पेमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है, जो कि पासबुक के अंदर पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई है, जिस कारण से जो बैलेंस होगा कैश बुक का वो कम होगा एज़ कंपेयर टू पासबुक। अब इसको सेट करने के लिए क्या करें, इसमें ऐड कर देंगे। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर इसको ऐड करेंगे। रीज़न क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक। चेक इशू किया गया है, चेक इशू कर दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए अभी तक इसको प्रेजेंट नहीं किया। इस कारण से इसको दोबारा से कैश बुक में ऐड कर देंगे 11,350 रुपये से। नेक्स्ट कहते हैं रिसीव हुई पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट 12,500 से। अभी यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्टली पैसा बैंक के अंदर जमा करा दिया, तो जिस कारण से बैंक ने उसकी एंट्री पासबुक के अंदर कर दी डिपॉजिट यानी कि क्रेडिट साइड पे। पासबुक के अंदर एंट्री हो चुकी है क्रेडिट साइड पे, जो कि डिपॉजिट साइड को डिनोट करती है, रिकॉर्ड कर दी। लेकिन कैश बुक के अंदर अभी तक इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, क्योंकि फर्म को इसके बारे में पता चला नहीं है कि कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया। इस कारण से कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड जो कि डेबिट डिनोट करती है, रिसिप्ट साइड में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की गई। इसका असर क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस है जो वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू कैश बुक। तो अब इसको सेट करने के लिए क्या करें, इसमें इसको ऐड कर दें ताकि कैश बुक भी बैलेंस बराबर आ जाए पासबुक के बैलेंस के। तो यहाँ पे इसको रीज़न देंगे रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर, रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर, फ्रॉम ए कस्टमर कि कस्टमर से डायरेक्टली पैसा रिसीव होगा, जिस कारण से पासबुक में ऐड कर दिया गया, कैश बुक में ऐड नहीं किया। तो अब इसको कैश बुक में भी ऐड कर देते हैं 12,500 रुपये से। कहते हैं चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17,500 कि चेक रिकॉर्ड कर दे कैश बुक के अंदर, लेकिन अभी तक उसको बैंक के पास नहीं भेजा ताकि बैंक कलेक्ट कर ले। यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में तो हो चुकी है, जबकि पासबुक में रिकॉर्डिंग हुई नहीं है इसकी। जब चेक भेजा गया होगा कलेक्शन के लिए, तो कैश बुक के अंदर उसको रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया गया होगा। तो यहाँ पे इसको कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर लिया, जबकि पासबुक के अंदर किस साइड इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये बैंक के पास पहुंचा ही नहीं है, तो बैंक ने इसकी कलेक्शन भी नहीं की। तो जिसका असर क्या होगा कि जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू पासबुक। इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हैं चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक कि कैश बुक में तो रिकॉर्ड होगा चेक, नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, लेकिन अभी तक कलेक्शन के लिए भेजा नहीं है।
तो इस कारण से इसको अब कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे 17,500 रुपये से। बैंक चार्ज डेबिटेड एज पर पासबुक 500। बैंक चार्जेस थे जो डेबिट कर दिए गए पासबुक के अंदर 500 से। बैंक जो सर्विस देता है उसके चार्जेस लेता है, चार्जेस को उसने रिकॉर्ड कर दिया पासबुक के अंदर डेबिट साइड पे। डेबिट का मतलब है कि विदड्रॉ साइड पे उसको रिकॉर्ड कर दिया, जबकि ये कैश बुक में किस साइड रिकॉर्ड होने चाहिए थे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट मतलब कि पेमेंट साइड पे कैश बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए थे, लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए, जिसका असर क्या होगा कि जो कैश बुक है वो ज़्यादा बैलेंस शो करेगी एज़ कम्पेयर टू पासबुक। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाते समय। तो यहाँ पे रीज़न लिखेंगे बैंक चार्जेस हैं जो डेबिटेड कर दिए गए हैं इन द पासबुक के अंदर। पासबुक के अंदर डेबिट कर दिए, माइनस कर दिए, तो अब कैश बुक में से भी क्या करें, इसको माइनस कर देंगे 500 से। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है। अब इन दोनों का टोटल करते हैं, प्लस आइटम्स का जो टोटल बनेगा वो बनेगा 25,350 से, और माइनस आइटम्स का टोटल बनेगा 77,350 से। ये बैलेंस कम है माइनस के बैलेंस से, तो यहाँ पे जो माइनस साइड बैलेंस आएगा 52,000 जो बैलेंस आएगा ये किस चीज़ को डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से। किस चीज़ को डिनोट करेगा बच्चों? ये बैलेंस डिनोट करेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये ओवरड्राफ्ट को डिनोट करता है। माइनस में आने का मतलब क्या है कि ये ओवरड्राफ्ट को डिनोट करके चलता है। अब जब हमने बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट की थी तो किस साइड से स्टार्ट की थी? हमने कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट की थी। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस किस चीज़ को डिनोट करते हैं बच्चों? पेमेंट साइड को। पेमेंट साइड से हमने स्टार्ट की थी, तो इसको हमने जो ट्रांजेक्शन्स थी इसमें जो ऐड होती तो वो ऐड की, माइनस होती तो वो माइनस करके हमने जो बैलेंस था वो किसके हिसाब से ले आए? पासबुक के हिसाब से ले आई। तो हमने पासबुक के इसके कल कर दिया कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट बैलेंस किस चीज़ को डिनोट करता है बच्चों? डेबिट बैलेंस डिनोट करता है कि जो फर्म के विदड्रॉज हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू देयर डिपॉजिट, यानी कि ये डिनोट करता है ओवरड्राफ्ट को। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। दोनों ही कंसेप्ट हमारे कैश बुक के हिसाब से क्लियर हो चुके हैं। अगर डेबिट बैलेंस था एज पर कैश बुक तो कैसे सोल्व आउट किया, अगर क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से तो कैसे सोल्व आउट किया, दोनों ही कंसेप्ट कवर हो गए हैं। नेक्स्ट जो 2 मेथड रहते हैं पासबुक के हिसाब से वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ऐसी रेगुलर क्लासेस के देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।